निज़ाम चला रहे हैं वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं। शक्लें बदलती हैं, निज़ाम नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं बदलती है। अभी वो उसी पॉलिसी अमल दरामद कर रहे हैं कि चाहे कोई भी आए जाए उनकी बादशाह जो है वो कायम रहनी चाहिए। इतना फसाद उन्होंने किया जिनको हर बार उंगली होती है, जो हुकूमतें चेंज करते हैं। पहले भी जब मुल्क चल रहा था 8 से 8 माह पहले पूरी दुनिया में आपकी इज्जत हो रही थी। आपका जो मुल्क था कोरोना के बावजूद तरक्की कर रहा था, आपका जो ग्रोथ रेट था वो 6% में चला गया था। मोदी में आपकी जो रेटिंग थी वो पॉजिटिव चली गई थी। आपको क्या तकलीफ हुई थी? क्यों आपने हुकूमत चेंज की? अच्छा भला आपका निज़ाम चल रहा था, 150 का पेट्रोल था, अब 250 का मिल रहा है, 1200 का आटा था, अब 2400 का आटा मिल रहा है। दवाइयों का बुरान है, बिजली का बुरान है, गैस का बुरान है। क्या किया तजुर्बा करके आपने? ये वाला कुछ भी नहीं करना आपको आया। अभी तो आपने मुल्क कंगाल कर दिया। बाकी दफ़ा हो जाए हमारी जान छोड़। का आखिरी मकसद ये है कि खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाए, चाहे क़यामत आ जाए, कुछ जो मर्जी, जो मुल्क खत्म हो जाए, मगर खान साहब जो है वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने चाहिए। क्योंकि खान साहब के इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो उनकी बादशाहत के लिए थ्रेट बन जाएंगे। ठीक है, मुल्क के अंदर बहरान है, मुल्क के अंदर आटा नहीं है, चावल नहीं है, गंदम नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन आपका जवाब क्या है? तोशा खाना घड़ी, तोशा खाना घड़ी। मतलब आप इससे आगे निकल ही नहीं रहे हैं। मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, आवाम भूखी मार रही है, आपकी महंगाई ज़्यादा हो गई है, आपके मुल्क के अंदर दवाइयाँ तक नहीं मिल रही हैं। सिंगल एक जो सिंपल थी पैराडोल की गोली वो तक आपको मैसर नहीं है इस वक्त। लेकिन आपका जवाब क्या है कि सब चाहे तबाह हो जाए, लोग भूखे मर जाए, तूफान आ जाए, लेकिन जो खान साहब है ना वो वापस इक़्तिदार में नहीं आने चाहिए। आपने अपने जो है हाउसिंग स्कीम्स बनाई, फैक्ट्रियाँ कारखाने लगा लिया आपने अपने, आवाम आपकी भूखी मार रही है, आपको शर्म ही नहीं आ रही है। आपका वही दिमाग है जो हमने मुआहदे किए हुए हैं नवाज शरीफ के साथ, हमने पूरे करने हैं। वो मुआहदा क्या है कि जब भगोड़ा भागा पाकिस्तान से बाहर, उसको वापस लेके आना है, उससे आपने दोबारा इलेक्शन लड़वाने हैं। और आपने क्या किया? आपने मुआहदा क्या किया हुआ था कि मैं आपको जेल से निकालूंगा। ये बात हम तो नहीं कह रहे हैं, ये बात उसने कही है अभी कल कि इसने 500 अरब रुपया लिया। इसको पाकिस्तान से बाहर हारून रशीद ने कहा कि 500 करोड़ रुपया से लिया पाकिस्तान से बाहर निकालने का नवाज शरीफ को, बाजवा ने। ठीक है, ये मुआहदा वही चल रहा है अभी भी कि वो बाहर निकल जाएगा, सारे केस इनके माफ़ हो जाएंगे, वो दोबारा वापस आएगा, दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। तो पाकिस्तान की जानब छोड़ दें या फैसला कर लें, एक बार बैठ के खुद से बैठ के फैसला कर लें कि पाकिस्तान चलाना किसने है। अगर पाकिस्तान आपने चलाना है तो आवाम को क्यों आपने पागल बनाया हुआ है? इलेक्शन क्यों करवाते हैं? आप भी एक अपने पार्टी का नाम रखें, इलेक्शन में आ जाए, इलेक्शन लड़ लें आप भी। मतलब आप देखें ना, आवाम के अंदर आके देखें कि आवाम कितना पसंद करती है आपको। आपका काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, आपका काम मुल्क का निज़ाम चलाना नहीं है, आपका काम सिर्फ हिफाजत करना है, सिर्फ वही काम करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं लाहौर लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। क्या कहना चाहेंगे? खान साहब एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, जो असम्बलियाँ तहलील करने का, क्या कहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगी, अस्सलाम वालेकुम, पहले तो ये वाली बात है, मैं कहना चाहूँगी कि खान साहब असम्बलियाँ तहलील करते हैं कि नहीं करते, खान साहब का फैसला है। आवाम खान साहब के साथ खड़ी हुई है, जो फैसला करेंगे आवाम उस पर अमल दरामद करेगी। इस साल जो जुल्म सितम किया गया उस हवाले से पहले बात करते हैं। जो अरशद शरीफ शहीद का खून बहा गया, जो आज़म सवाती के साथ किया गया, शहबाज गिल के साथ किया गया, और इमरान खान पे जो अटैक किया गया वज़ीराबाद में, क्या कहेंगी? 70 साल से ना हो यही रहा था, हमें पता अब चला है। पहले आवाम के पास शाउर नहीं था। जो थे बलोचिस्तान के लोग थे वो कहते थे हम पे जुल्म होता है, सब कुछ हम पे खून बहाया जाता है, हमें हमारे हकूक़ नहीं दिए जाते। आवाम को इस बात से कोई अंदाज़ा नहीं था। लेकिन अब जब क्योंकि हमारे अपने ऊपर आई है तो हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई में कि मुल्क का निज़ाम जो है ये बहुत ख़राब चल रहा था। मुल्क के जो निज़ाम चला रहे हैं 70 ईयर से चला रहे हैं ना, वो नहीं चाहते कि मुल्क का निज़ाम अभी भी चेंज हो। क्योंकि वो एक ये जंग लगी हुई है हमारे मुल्क के अंदर, बादशाहत की जंग लगी हुई है। वो चाहते हैं कि हुकूमत किसी की भी आए, बादशाहत जो है वो उन्हीं की कायम रहे। और जो पूरे मुल्क में ये दिवालिया निकल गया पूरे मुल्क का पूरी दुनिया में मजाक बन गया, ये उसी वजह से ही है कि जो निज़ाम चला रहे हैं वो अभी बाज नहीं आ रहे हैं। शक्लें बदलती हैं, निज़ाम नहीं बदलता, चेहरे बदलते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी नहीं बदलती है। अभी वो उसी पॉलिसी अमल दरामद कर रहे हैं कि चाहे कोई भी आए जाए उनकी बादशाह जो है वो कायम रहनी चाहिए। हम जब से बच्चे थे ना, हम ये सुन रहे थे कि मुल्क के जो हालात हैं वो सही नहीं जा रहे हैं, निज़ाम जो है वो सही नहीं जा रहा, पाकिस्तान के बादशाही हालात ठीक नहीं जा रहे हैं। अगर पाकिस्तान के बादशाही हालात ठीक नहीं जा रहे थे, हम गरीब होते गए, ये किस तरह अमीर हो जाते हैं? 2-3 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाले लोग जो हैं आज इनके बाहर जदादें किस तरह बन जाती हैं? और ये जो सियासतदान आगे आते हैं इनके 12-12 साल के बच्चों की बाहर जदादें किस तरह बन जाती हैं? आवाम को बताया जाए ना, अगर हम गरीब होते हैं तो ये किस तरह अमीर हो जाते हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी इमरान खान को धमकियाँ दी जा रही हैं कि ये फैसला किया तो आपको हमेशा के लिए नाअहल कर देंगे। देखिए, उनकी हमेशा से काम तो ये है लोगों को ब्लैकमेल करना, चाहे उनकी वीडियोस बनाई जाएँ, चाहे उनकी ऑडियो लीक की जाए, उनकी फैमिली को थ्रेट किया जाए या उनके खिलाफ कोई फाइल खोली जाए। हमेशा से काम तो वो यही करते हैं ना। अब वो ये चाह रहे हैं कि जो हमने गन डाल दिया है 8 माह पहले उसको रिवर्स ना किया जाए। ये सारा प्लान जो है अभी ख़त्म नहीं हुआ, हमारा रजीम चेंज ऑपरेशन अभी उस पर अमल दरामद जारी है। उसका आखिरी मकसद ये है कि खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाए, चाहे क़यामत आ जाए, कुछ जो मर्जी, जो मुल्क खत्म हो जाए, मगर खान साहब जो है वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आने चाहिए। क्योंकि खान साहब के इक़्तिदार में आ जाएंगे तो वो उनकी बादशाहत के लिए थ्रेट बन
बन जाएंगे। ठीक है, मुल्क के अंदर बहरान है, मुल्क के अंदर आटा नहीं है, चावल नहीं है, गंदम नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, लेकिन आपका जवाब क्या है? तोशा खाना घड़ी, तोशा खाना घड़ी। मतलब आप इससे आगे निकल ही नहीं रहे हैं। मुल्क के अंदर बेरोजगारी है, आवाम भूखी मार रही है, आपकी महंगाई ज़्यादा हो गई है, आपके मुल्क के अंदर दवाइयाँ तक नहीं मिल रही हैं। सिंगल एक जो सिंपल थी पैराडोल की गोली वो तक आपको मैसर नहीं है इस वक्त। लेकिन आपका जवाब क्या है कि सब चाहे तबाह हो जाए, लोग भूखे मर जाए, तूफान आ जाए, लेकिन जो खान साहब है ना वो वापस इक़्तिदार में नहीं आने चाहिए। आपका सारा ध्यान, आपका पूरी जो प्लान है, आपके साथ पूरा दिमाग जो आप लगा रहे हैं ना, बलोचिस्तान में हालात ख़राब हुए हुए हैं, चबन बॉर्डर पे हालात ख़राब हुए हुए हैं, लेकिन आपका प्लान क्या है? खान साहब वापस नहीं आने चाहिए। भाई अपना काम करो, जो आपका काम करने वाला है, जो कि फैसला आवाम को करने दो, कौन आएगा कौन जाएगा, ये काम आपका काम नहीं है। आपने अपने जो है हाउसिंग स्कीम्स बनाई, फैक्ट्रियाँ कारखाने लगा लिए आपने अपने, आवाम आपकी भूखी मार रही है, आपको शर्म ही नहीं आ रही है। आपका वही दिमाग है जो हमने मुआहदे किए हैं नवाज शरीफ के साथ, हमने पूरे करने हैं। वो मुआहदा क्या है कि जब भगोड़ा भागा पाकिस्तान से बाहर, उसको वापस लेके आना है, उससे आपने दोबारा इलेक्शन लड़वाने हैं। और आपने क्या किया? आपने मुआहदा क्या किया हुआ था कि मैं आपको जेल से निकालूंगा। ये बात हम तो नहीं कह रहे हैं, ये बात उसने कही है अभी कल कि इसने 500 अरब रुपया लिया। इसको पाकिस्तान से बाहर हारून रशीद ने कहा कि 500 अरब या 500 करोड़ पैसे लिया पाकिस्तान से बाहर निकालने का नवाज शरीफ को, बाजवा ने। ठीक है, ये मुआहदा वही चल रहा है अभी भी कि वो बाहर निकल जाएगा, सारे केस इनके माफ़ हो जाएंगे, वो दोबारा वापस आएगा, दोबारा इलेक्शन लड़ेगा। तो पाकिस्तान की जानब छोड़ दें या फैसला कर लें, एक बार बैठ के खुद से बैठ के फैसला कर लें कि पाकिस्तान चलाना किसने है। अगर पाकिस्तान आपने चलाना है तो आवाम को क्यों आपने पागल बनाया हुआ है? इलेक्शन क्यों करवाते हैं? आप भी एक अपने पार्टी का नाम रखें, इलेक्शन में आ जाए, इलेक्शन लड़ लें आप भी। मतलब आप देखें ना, आवाम के अंदर आके देखें कि आवाम कितना पसंद करती है आपको। आपका काम इलेक्शन लड़ना नहीं है, आपका काम मुल्क का निज़ाम चलाना नहीं है, आपका काम सिर्फ हिफाजत करना है, सिर्फ वही काम करें, बाकी फैसले जो है वो आवाम को करने दें। ये काम आपके करने वाले नहीं हैं। हुकूमत आने से पहले कह रही थी तजर्बा है, तजर्बा का टीम है, पहले मिफ्ता इस्माइल को लगाया, फिर इसहाक डार को ले, तजर्बा किधर है? तजर्बा तो था ही नहीं पहले भी। इनका तजर्बा से चोरी करने में था, करप्शन करने में था, और उस करप्शन करने के बाद मुल्क से भागने में था। ये क्या करते हैं कि करप्शन करते हैं, उसके बाद अपनी बच्चियाँ पीछे छोड़ देते हैं, एनआरओ लेने के लिए खुद मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। आपने देखा है कि 8 माह के अंदर हमारा खजाना भरा हुआ था जब खान साहब गए थे। अब आपके खजाने में क्या रह गया? चाइना के पैसे और सऊदी के पैसे रह गए आपके पास, और पीछे कुछ भी नहीं बचा आपके मुल्क के अंदर। तजर्बा इनके पास पहले भी नहीं था, तजर्बा इनके पास अभी भी नहीं है। जो इनको चलाते हैं वो चाहते हैं कि निज़ाम के अंदर ऐसे करप्ट लोग आएँ जो इनकी मर्ज़ी की बात माने, इनकी मर्ज़ी के कानून पास करें। इन्होंने मिलकर आपस में मिलकर एक नैब का कानून पास किया, जिसकी वजह से इन्होंने अपने सारे केसेस माफ़ करवाए, और जिन्होंने उठाया फ़ायदा वो सारे मुल्क से बाहर भाग गए हैं। ठीक है, और जो खान साहब थे बेसिकली उनकी बात मानते नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया? खान साहब को उठा के अपनी मर्जी के लोग लेके आए हैं जो उनकी मर्जी के फैसले कर रहे हैं। शहबाज शरीफ ने आज जो बयान दिया, मुल्क जब तरक्की करने लगता है एक फितना फसाद करने आ जाता है, इस पर क्या कहें? जब मुल्क तरक्की कर रहा था तो फितना फसाद तो उन्होंने किया, जिनको हर बार उंगली होती है, जो हुकूमतें चेंज करते हैं। पहले भी जब मुल्क चल रहा था 8 से 8 माह पहले पूरी दुनिया में आपकी इज्जत हो रही थी। आपका जो मुल्क था कोरोना के बावजूद तरक्की कर रहा था, आपका जो ग्रोथ रेट था वो 6% में चला गया था। मोदी में आपकी जो रेटिंग थी वो पॉजिटिव चली गई थी। फिर आपको क्या तकलीफ हुई थी? क्यों आपने हुकूमत चेंज की? अच्छा भला आपका निज़ाम चल रहा था, 150 का पेट्रोल था, अब 250 का मिल रहा है, 1200 का आटा था, अब 2400 का आटा मिल रहा है, दवाइयों का बुरान है, बिजली का बुरान है, गैस का बुरान है। क्या किया तजुर्बा करके आपने? ये वाला कुछ भी नहीं करना आपको आया। अभी तो आपने मुल्क कंगाल कर दिया, बाकी दफ़ा हो जाए, हमारी जान छोड़ें, अब तो मुल्क में इलेक्शन करवाएं, मुल्क को आगे बढ़ने दें। पूरी दुनिया आपका मजाक उड़ा रही है, बाहर से आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं क्योंकि चोर बिठाए हुए आपने। पूरी काबीना आपकी चोर भी है, करप्ट भी है, उन पर मुजरिम, सारी मुजरिम भी हैं। आधे आपके लोग भागे हैं, पाकिस्तान से बाहर भागे हुए हैं। किस तरह आप लोग चला रहे हैं अपना? शर्म इनको नहीं आ रही है? इंडिया से हम क्या आपको लगा रहे हैं, अफगानिस्तान से हम क्या आपको लगा रहे हैं? करके रहे हैं अपने मुल्क के साथ भैया आप।